हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर और इजी डिजाइन में ये लेडीज सॉक्स मैंने बनाई है और 2 कलर में मैंने इसको बुना है। बहुत ही इजी स्टेप में मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊँगी। बहुत ही प्यारी सी इसकी इस तरह से फिटिंग आई है, देखिए, और डिजाइन भी बहुत ही सुंदर बन के आया है। ये मैंने 6 और 7 नंबर के लिए बनाई है। अगर आप इसको 6 और 7 नंबर के लिए बुनना चाहते हैं तो मैंने ये नॉर्मल वूल ली है, वर्धमान वाली, जो सिंगल तार वाली होती है, और मैंने 10 नंबर की यहाँ पे सिलाई ली है। अगर आप इसको इसी नॉर्मल वूल में बुनना चाहते हैं तो 10 नंबर की सिलाई लीजिएगा और जितने फंदे मैंने इस सॉक्स में डाले हैं आप उतने ही फंदे डाल के सेम ऐसे ही बुनते जाइएगा, तो 6 और 7 नंबर का परफेक्ट साइज बन के आ जाएगा। अगर आप इसमें 8 नंबर बुनना चाहते हैं तो जैसे ये बुनते जाएंगे, यहाँ पे 2 धारी यहाँ पे ज़्यादा बना लीजिएगा और 2 साइड में यहाँ पे ज़्यादा बना लीजिएगा, तो ये बड़ा साइज बन जाएगा। अगर आप इसको बुनना चाहते हैं 4 नंबर में और 5 नंबर में तो यहाँ पे ये 4-4 धारियाँ कम कर लीजिएगा। पैर के अकॉर्डिंग जैसे ऐसे पैर डाल लेंगे, यहाँ तक ऐसे लंबाई करके, और फिर आप इसको बना सकते हैं। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। अगर आपको ये लेडीज सॉक्स, लेडीज जुराब, लेडीज स्लीपर, जूती, जो भी आप बोल सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा इस तरह से डिजाइन बन के आया है। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कलर से फंदे डालेंगे। तो फंदे मैंने यहाँ पे सिंगल धागे से 12 फंदे डाले हैं। 12 फंदे इस तरह से डाले हैं। फंदे थोड़े से लूज डालने हैं, ज़्यादा टाइट फंदे मैंने नहीं डाले हैं। फंदे आप जैसे यहाँ पर 4 और 5 नंबर के लिए बनाएंगे तो आप यहाँ पे 10 फंदे डाल लीजिएगा, और 6, 7, 8 नंबर के लिए बनाएंगे तो आप ये 12 फंदे ही डालिएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो चलिए अब इस सिलाई को पूरी को सीधा सीधा बुनेंगे। ऐसे सीधा फंदा बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी। इसको बिगिनर्स भी आसानी से बुन लेंगे, जिसको उल्टा सीधा बुनना आता है। बहुत ही आसान डिजाइन है। तो ये पूरी सिलाई को ऐसे ही इस धागे को अंदर की तरफ दबा लीजिए और इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया। सीधा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को भी सीधा ही बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई 12 फंदे मैंने ऐसे ही सीधे सीधे बुने। अब फिर आ जाइए सेकंड रो पे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस तरह से घुमा के, और यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। फिर लास्ट का एक फंदा रहने तक इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। फंदे डालने के बाद एक सिलाई हमने ऐसे ही बुनी और दूसरी सिलाई में दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाएंगे। बहुत ही आसान तरीके की और बहुत ही इजी सॉक्स है। अब ये लास्ट का फंदा है, इससे पहले एक फंदा और बढ़ा देंगे ऐसे। अब धागा आगे करके इस लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। अब देखिए इस सिलाई में हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया है, एक यहाँ पे बढ़ाया है। अब 3 सिलाई हम बगैर फंदा बढ़ाए हुए बुनेंगे। ऐसे सीधी सीधी बुन लेंगे। फंदे बढ़ाने के बाद ये हमारी फर्स्ट रो है जैसे। तो ये 3 सिलाइयाँ हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए ऐसे ही बुन लेंगे। इनके अंदर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। सेम ऐसे ही बुनना है जैसे यहाँ पे हम बुनेंगे। अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, इस लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। फिर आ जाइए फंदे बढ़ाने के बाद अब ये हमारी सेकंड रो है, इसको भी हम ऐसे ही बुन लेंगे।
कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने के बाद टोटल 3 सिलाइयाँ हम बगैर फंदे बढ़ाए हुए बुनेंगे। और जब हमारी चौथी सिलाई आएगी तो उसमें फिर से हम दोनों तरफ से फंदे बढ़ा लेंगे। धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा। एक सिलाई हम और इसी तरह से, तो इस सिलाई को भी फिर हम ऐसे ही बुन लेंगे सीधा सीधा। जो लास्ट का फंदा है, इस फंदे को धागा अपनी तरफ करते हुए इसको उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब आ जाइए यहाँ पर। तो एक सिलाई में फंदे बढ़ाने के बाद 3 सिलाई हमने वैसे ही बुनी है बगैर फंदा बढ़ाए। अब इस सिलाई में फिर फंदा बढ़ाएंगे। धागा इस फंदे को उतारेंगे, यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर ये बीच के फंदे बुनेंगे लास्ट का एक फंदा रहने तक। यहाँ तक बुन लिए, एक फंदा रह गया। अब यहाँ पर फिर से एक फंदा बढ़ा देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो 2 बार हमने फंदे बढ़ा दिए। अब हमारे 12 से ये 16 फंदे बन गए हैं। एक बार यहाँ पे बढ़ाए, एक बार अब इस सिलाई में बढ़ाए। अब 3 सिलाइयाँ फिर से ऐसे ही बुनेंगे बगैर फंदा बढ़ाए। फिर से एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, एक यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो देखिए इस सॉक्स के अंदर जैसे ये आगे वाला पार्ट बना है, इस पार्ट को बनाएंगे। यहाँ से फंदे बढ़ते जाएंगे। जब हमारे ये यहाँ पर फंदे 24 फंदे बन जाएंगे तब तक हम इसको बुन लेंगे। तो ये फंदे दोनों तरफ से बढ़ाते हुए हम 24 फंदे बना लेंगे। अब 3 सिलाइयाँ हम बगैर फंदा बढ़ाए बनाएंगे, फिर चौथी सिलाई आएगी, फिर से फंदे बढ़ाएंगे दोनों तरफ एक एक। तो ये बना लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस पार्ट को मैंने बुन लिया। अब टोटल हमारे यहाँ पर काउंट करके देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 फंदे बन गए हैं। 12 फंदे हमने डाले थे और 12 ही फंदे बढ़ाए हैं। 6 फंदे यहाँ से बढ़ाए हैं, 6 यहाँ से। और ये धारियाँ की काउंट करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 धारियाँ सीधी तरफ से हैं और 13 ही धारियाँ हमारी बैक साइड से हैं। अब हम यहाँ से सेकंड कलर लगा के और इसमें डिजाइन डाल लेंगे। तो फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे और देखिए यहाँ से अब मैं ये सेकंड कलर लगा लूँगी। इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे इसकी एक नोट लगा के इसको टाइट कर लेंगे ताकि ये फंदा लूज नहीं रहेगा। इस तरह से अब इस धागे को आगे की तरफ ही दबाएंगे और इस सभी फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए, अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही पूरी सिलाई को बुन लेंगे। तो लास्ट तक बुन लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप नोट कीजिएगा। ये मैं बनाऊंगी यहाँ पे 6 और 7 नंबर के लिए। अगर आप 6 और 7 के लिए बुनना चाहते तो सेम इतने ही फंदे डाल के 12 फंदे जैसे डाले थे और 12 ही बढ़ा लिए तो 24 फंदे बन गई। अगर आप इसमें 5 नंबर बुनना चाहते हैं, 4 नंबर बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 10 फंदे डालिएगा और 10 ही फंदे बढ़ा के यहाँ पर 20 फंदे कर लीजिएगा। और छोटे साइज में बुनना चाहते हैं, जैसे 8 फंदे डालेंगे आप यहाँ पे तो 8 ही फंदे यहाँ पे बढ़ाइएगा, 16 फंदे कर लीजिएगा छोटे साइज में। और बड़े में बनाना है तो सेम ऐसे ही आप बना लीजिएगा।
बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा जैसे मैं इसको बनाऊंगी। आप इसी मेथड से किसी भी साइज में आप इसमें बना सकते हैं। अब आ जाइए आप उल्टी तरफ। अब यहाँ से देखिए इस फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी सिलाई को यहाँ से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। बहुत इजी डिजाइन में 2 कलर का डिजाइन डालते हुए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी सॉक्स बनाएंगे। फिटिंग भी बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही जल्दी से बन के आएगी। बनाना बहुत ही आसान है। इस डिजाइन को 2 कलर में डाल लेंगे। आपका मन करे तो आप इसको मल्टी कलर में भी इस डिजाइन को डाल सकते हैं। तो ये पूरी सिलाई बुनेंगे, साइड वाले फंदे को उल्टा ही बुन लेंगे। अब देखिए सीधी तरफ आ गई। तो 2 सिलाइयाँ जैसे हमने ये बुन ली, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। अब देखिए यहाँ पर डिजाइन डाल लेंगे और जो फर्स्ट फंदा ये बगैर बुना हम उतारते हैं तो हमारी ये चैन बन जाएगी। जब हम फंदे उठाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ से एक एक चैन से एक एक फंदा उठाते जाएंगे। तो इस फंदे को आप बगैर बुना ही रखिएगा। ऐसे फंदा स्लिप किया, अब ये फंदा है, इस एक फंदे से हम 3 फंदे बनाएंगे। 1 धागा घुमाया 2 और फिर से बना लिया 3। फिर इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे। इन्हीं ही 2 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, फिर से बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। तो इन्हीं को फिर से रिपीट करेंगे। फिर से 1 धागा घुमाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3। फिर इसको स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, फिर से फंदा बनाएंगे। फिर इसको स्लिप करेंगे, फिर से 1 धागा घुमाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3। फिर स्लिप करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए पूरी रो को बुन लेंगे। तो एक फंदे से 3 फंदे ऐसे बना लेंगे। जब आप लास्ट में आएंगे तो 2 फंदे बचेंगे। इस एक फंदे को स्लिप करेंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट वाले को उल्टा बुन लेंगे। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो ये सेकंड कलर से अब हमारी चौथी सिलाई है। अब देखिए इसको कैसे बुनेंगे। इस फंदे को स्लिप करेंगे। अब जो ये फंदा स्लिप वाला है इस फंदे को स्लिप ही कर लेंगे, ऐसे बुनेंगे नहीं। धागा पीछे रखेंगे। अब जो ये 1 से 3 फंदे बनाए थे इन 3 फंदों में ऐसे सिलाई बैक से डालेंगे और सीधा फंदा बुन लेंगे। अब फिर देखिए इस फंदे को फिर से स्लिप करेंगे। अब ये जो 3 है, एक फंदे से 3 बनाए थे तो 3 का एक फंदा कर लेंगे पीछे की तरफ धागा रखते हुए ऐसे। फिर इसको स्लिप करेंगे। फिर से ये 3 फंदे हैं, 1 से 3 बनाए थे, बैक लूप से सिलाई डाल लेंगे और 3 का एक बनाएंगे। फिर इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे। फिर से ये 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और 3 का एक फंदा बुन लेंगे। फिर से इसको स्लिप करेंगे। फिर से 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और ऐसे बैक से इसे सीधा बुन लेंगे। फिर से इसको स्लिप करेंगे। फिर ये जो 3 फंदे हैं इनमें सिलाई डाल लेंगे ऐसे और इसको बुन लेंगे। फिर इसको स्लिप करेंगे, स्लिप वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे। सीधी तरफ से हमने एक फंदे से 3 बनाए थे, अब यहाँ पे 3 से एक फंदा वापस बना देंगे तो हमारा यहाँ पे डिजाइन डल जाएगा। इस फंदे को फिर से स्लिप करेंगे। फिर से ये 3 फंदे हैं, 3 में सिलाई बैक लूप से डाल लेंगे ऐसे। अब इसको स्लिप करेंगे। फिर से जो ये 3 फंदे हैं इसमें सिलाई डाल लेंगे और बैक से सीधा फंदा बुन लेंगे। फिर इसमें सिलाई डाल लेंगे। फिर से जो ये 3 फंदे हैं इसमें सिलाई डाल लेंगे और 3 का एक फंदा बुन लेंगे। इसको फिर स्लिप करेंगे। फिर से ये 3 का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से सिलाई डालते हुए। धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा। तो ये 4 सिलाइयाँ हमारी सेकंड कलर से बन गई और छोटी बुनाई में ये डिजाइन हमारा बन के आ जाएगा। बनने के बाद बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनता है। अब फिर से
जैसे ये 4 सिलाइयाँ हमने येलो की बनाई हैं, अब फिर से इसकी बनाएंगे। इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो ये पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, बैक साइड से उल्टी बनाएंगे, फिर 2 सिलाइयों में ये डिजाइन डल जाएगा। सेम जैसे हमने ये डिजाइन यहाँ पे डाला है, इसी डिजाइन को जैसे 1 2 3 3 येलो डले हैं, फिर 1 2 3 ये 3 ब्लू कलर में डले हैं। तो इसी तरह से ये 3 डिजाइन टोटल 1 2 3 4 5 6 डिजाइन हम ये डाल लेंगे। एक डिजाइन डल गया, 5 और डालेंगे। अब देखिए इस सिलाई में अब हम ये कलर चेंज करेंगे। जो स्लिप फंदा है उसको भी बुन लेंगे और जो बुना हुआ फंदा है उसको भी बुन लेंगे। तो पूरी सिलाई को यहाँ से सीधा सीधा बनाएंगे। स्लिप वाला फंदा भी बना लेंगे और बुना हुआ भी बुन लेंगे इस तरह से। तो जैसे ये डिजाइन डाला था ऐसे ही डिजाइन डालेंगे। टोटल हमारे 6 डिजाइन डल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 6 डिजाइन मैंने डाल दिए हैं, 3 येलो कलर के और 3 ये बेस कलर के। तो जब ये डिजाइन कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ से इस धागे को कट कर देंगे और इस धागे को रखेंगे और इस धागे से ही हम यहाँ से 2 सिलाइयाँ बनाएंगे। फर्स्ट फंदा ऐसे उतारेंगे, इसी धागे से 4 सिलाइयाँ ये डिजाइन की इसी कलर से बनी हुई हैं, 2 सिलाई और इसी कलर से बना लेंगे। तो पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए यहाँ पर बैक साइड में, यहाँ से भी इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा ही बुनेंगे। ऐसे 2 सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन लेंगे। तो देखिए 2 सिलाई डिजाइन डलने के बाद 2 सिलाई हमने बुन ली है दोनों तरफ से सीधी सीधी। अब ये टोटल फंदे हमारे पास 24 हैं। इन फंदों को हम 11 फंदे यहाँ पे बुनेंगे और 11 फंदे यहाँ पे बुनेंगे। बीच में 2 फंदे हम घटाएंगे। तो देखिए पहले ये 11 फंदे हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 फंदे हमने बुन लिए और ये 11 फंदे एक साइड के और ये बीच में 2 फंदे हमने घटाने हैं। तो अब यहीं से ही हम टर्न करेंगे ऐसे, इस तरह से। तो इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे, धागा पीछे करेंगे और फिर से 2 3 इन्हीं फंदों को बार बार बुनते हुए देखिए ये यहाँ पर हमने हाफ हाफ कर लिए। ये हाफ फंदे अब हम इतनी लाइनें बुनेंगे। तो इन लाइनों को देखिए काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 लाइनें हमारी बनी हुई है। ये टोटल 46 सिलाई हैं, यानी 46। अगर आप इसी साइज में बुनना चाहते हैं कि 7 और 8 नंबर में, 6 और 7 में जैसे, तो सेम इतना ही बुन लीजिएगा। और जो आप छोटा बनाएंगे तो ये यहाँ से ये लाइनें कम कर लीजिए दोनों तरफ से। तो एक हाफ पार्ट को हम यहाँ तक बुनेंगे, फिर बीच में 2 फंदे घटा देंगे, बाइंड ऑफ करेंगे 2 फंदों को और फिर यहाँ से ये 11 फंदे फिर से बुनेंगे। तो देखिए पहले इन फंदों की हम 11 फंदों की बुनाई हाफ फंदों की कर लेंगे। हाफ फंदों की ये लेंथ कंप्लीट करेंगे। लास्ट का फंदा हर बार उल्टा ही बनाएंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको फिर से उतारेंगे, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां फंदा है, धागा अपनी तरफ करके इसको यहाँ से उल्टा ही बुनेंगे। ये हमारी यहाँ पर चैन बन जाएगी। फिनिशिंग से बन के आएगा, धागा अपनी तरफ करेंगे, पीछे इसको उतारेंगे ऐसे ही और पूरी सिलाई को फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। लास्ट का फंदा फिर से उल्टा बुन लेंगे। तो हाफ फंदे की
बुनाई करते हुए हाफ पार्ट को बनाएंगे। तो देखिए ये हाफ पार्ट को मैंने बुन लिया है। टोटल 22 लाइनें हैं, 20 लाइनें हमारी ये बन के आई हैं। तो अब इनको यहाँ से उल्टी तरफ से इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही करते हुए इन फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज करेंगे, नॉर्मल रखते हुए फंदे को, और इन सभी फंदों को बंद कर देंगे। तो ये फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। इस धागे को कट करेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल के नोट लगा देंगे, ऐसे इस तरह से। तो ये हाफ पार्ट हमारा बन के तैयार हो गया है। अब सेम ऐसे ही इस पार्ट को बनाएंगे। पहले यहाँ पर 2 फंदे हम घटाएंगे। तो ये धागा लेंगे, यहाँ से इस धागे को ज्वाइंट करेंगे। पहले यहाँ पे नोट लगाएंगे, इस तरह से नोट लगा के। अब देखिए ये 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, तो 1 फंदा कम हुआ। फिर इस पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, तो 2 फंदे कम हुए। अब धागा पीछे करेंगे, इस धागे को अंदर की तरफ ही दबा लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट वाला फंदा 11। तो ये 11 फंदे बन गए। बीच में 2 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं। अब इस पार्ट को भी सेम इतना ही बुन लेंगे, फिर इसको बुन के आगे मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए ये दोनों पार्ट हमारे बराबर बन के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सॉक्स के इस पार्ट को बनाएंगे, जो ये सिलाइयाँ यहाँ पे डली हुई है। यहाँ से इस पार्ट को हम बुनेंगे, तो यहाँ से हम ऐसे फंदे उठाते हुए राउंड में फंदे उठाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से फंदे उठाने शुरू करेंगे। इस तरह से यहाँ से फंदे उठाएंगे, इस तरह से उठाते हुए राउंड में यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा लेंगे। हर एक इस चैन से एक फंदा उठाएंगे। तो देखिए किस तरह से उठाएंगे। सबसे पहले हम इस वूल को यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, या आप यहाँ से इस तरह से ये एक फंदा उठाए। अब देखिए यहाँ से आपको अलग से चैन नज़र आएगी। यहाँ से इसके अंदर सिलाई डाल लेंगे और इस धागे को अंदर की तरफ दबा लेंगे 2, फिर अगली चैन में डाल लेंगे। इस धागे को फिर से इसके अंदर दबाएंगे ताकि ये लूज नहीं रहेगा और फिनिशिंग के साथ बन के आएगा। 3, फिर से इस चैन में डाल लेंगे, इसको दबाएंगे अंदर की तरफ। 4 5 6। इसी तरह से हर एक चैन के अंदर से ऐसे फंदा उठाएंगे। इस एक चैन के अंदर सिलाई को डाल लेंगे इस तरह से और फंदा बुन लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बराबर अच्छे से फंदे उठ के आएंगे और यहाँ तक हम फंदे उठाएंगे। फिर ये 12 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे, फिर ये यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे। तो इसके ये फंदे में उठा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सेम ऐसे ही उठाते जाइएगा। यहाँ से और यहाँ तक फंदे बराबर होने चाहिए। इतने ही फंदे इस पार्ट में उठेंगे, दोनों बराबर उठेंगे और बीच के 12 फंदे ये यहाँ पे उठेंगे। तो ये उठा के फिर मैं दिखाती हूँ आगे। तो देखिए ये एक साइड के फंदे मैंने उठा लिए हैं। मेरे पास ये राउंड नीडल है, जो ये तार वाली नीडल होती है, तो मैंने इससे उठाए हैं। इससे चारों तरफ से उठ जाएंगे। अगर आपके पास ये नीडल नहीं है तो आप जैसे गले बुनने वाली सिलाई होती है वो सिलाई लीजिएगा, यहाँ पर इन फंदों को उसमें डाल लीजिएगा, फिर ये तीसरी सिलाई में यहाँ से डाल लीजिएगा। तो 3 सिलाइयों में फंदे उठाइएगा।
और जो आपके पास है ऐसे राउंड नीडल तो चारों तरफ से, तीनों तरफ से इसी तरह से फंदे उठ जाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने 50 फंदे उठाए हैं। अब ये आगे के 12 फंदे ये यहाँ के फ्रंट के उठ जाएंगे और 50 फंदे यहाँ से उठा लेंगे। तो ये फंदे मैंने उठा लिए हैं, 50 फंदे इस साइड से, 50 फंदे इस साइड से, 100 और 12 फंदे ये, टोटल 112 फंदे मैंने उठाए हैं। तो अब देखिए ये हमारी सीधी तरफ है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड से इसे बुनना शुरू करेंगे। तो इस फर्स्ट फंदे को हम बनाएंगे उल्टा। अब धागा पीछे करेंगे और फिर पूरी राउंड को ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह से पूरे सभी फंदों को इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे हमारी ये लाइन बन के आ जाएगी। तो दोनों तरफ से सीधा सीधा इस राउंड को पूरा करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर से सीधी सीधी सिलाई बनाएंगे। तो सीधी सीधी सिलाई दोनों तरफ से बुनते हुए ये डिजाइन हमारा बन जाएगा। ये टोटल 10 सिलाइयाँ हम बुन लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो है। इसी तरह से दोनों तरफ से बुनते बुनते हम यहाँ पर 10 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो ये 10 सिलाइयाँ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे इसको बनाएंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बना है और फिटिंग भी बहुत ही अच्छे से बन के आई है। यहाँ कहीं पर भी इसमें सिलाई नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इसका ये थोड़ा सा ज्वाइंट है, कहीं पर भी इसमें ज्वाइंट नहीं है। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो ये 10 सिलाइयाँ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये साइड वाली 10 सिलाइयाँ मैंने बना के कंप्लीट कर ली है। ये 5 लाइनें हमारी बन के आई हैं और 5 लाइनें हमारी बैक साइड से। तो देखिए अब कैसे करेंगे। अब हम इस पार्ट को बनाएंगे, जो ये नीचे का पार्ट है। इन फंदों को घटाते हुए जाएंगे इस तरह से। तो देखिए किस तरह बनाएंगे। ये हमने यहाँ से 50 फंदे यहाँ तक उठाए थे, यहाँ तक 50 फंदे। तो ये 50 फंदे यहाँ तक हम बुनेंगे, ऐसे ही बुनेंगे। इनको सीधा सीधा बनाते हुए बुन लेंगे। तो देखिए ये साइड वाले मैंने 50 फंदे बुन लिए हैं। अगर आप इतने ही साइज़ में बनाएंगे तो आपके फंदे भी इतने ही बनेंगे, और बड़े साइज़ में बनाएंगे तो 2 से 4 फंदे आपके ज़्यादा भी बन जाएंगे, और छोटे साइज़ में बनाएंगे तो 2 से 4 फंदे आपके कम भी बन जाएंगे। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ तक मैंने 50 फंदे उठा लिए हैं, अब ये बुन लिए हैं। अब ये जो 12 फंदे आगे वाले थे ये यहाँ के सेंटर के, तो इसमें से हम 11 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये 11 फंदे बुन लिए। ये 12वां फंदा, इस 12वें फंदे को लेंगे और इसके साथ आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे इन 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे इस तरह से। बैक से 2 का 1 सीधा फंदा बुन लेंगे इस तरह। अब इनको ऐसे निकाल लेंगे। अब आगे के फंदे नहीं बुनेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 12वां फंदा है, एक इसके आगे से लेंगे, 2 का 1 ऐसे सिलाई डाल लेंगे अपनी तरफ से और 2 का 1 बना देंगे। फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए दोनों तरफ के फंदे, अब एक एक फंदा दोनों तरफ से घटता जाएगा। अब जैसे मैंने इस सिलाई में घटाया है, एक बार और बता देती हूँ, फिर ऐसे ही लास्ट तक बुनेंगे। इसको ऐसे ही उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बुन लिए। अब फिर देखिए
ये 12वां फंदा है और आगे से एक फंदा लेंगे, इसके ऐसे दोनों में सिलाई डाल लेंगे बैक से और 2 का 1 बना लेंगे। तो इस तरह से घटाई शुरू हो जाएगी। जो बीच के 12 फंदे ही ऐसे ही चलते जाएंगे, साइड से एक एक फंदा घटता जाएगा। अब फिर देखिए यहीं से ही टर्न करेंगे। अब इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 12वां फंदा है। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस 12वें फंदे को एक आगे से लेंगे, 2 का 1 ऐसे अपनी तरफ सिलाई डालते हुए 2 का 1 बनाएंगे। एक बार यहाँ उल्टी तरफ से 2 का 1 होगा, यहाँ पर सीधी तरफ से 2 का 1 होगा। सेम ऐसे ही जैसे मैंने ये बुने हैं इसी तरह से सिलाइयों को बुनते जाइएगा और दोनों तरफ से एक एक फंदा घटता जाएगा। लास्ट में जब हमारे जैसे यहाँ पर 5 फंदे बच जाएंगे यहाँ और 5 फंदे यहाँ बच जाएंगे, तब तक हम इन सभी फंदों को ऐसे ही घटाते हुए बनाते जाएंगे। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा हर सिलाई में घटता जाएगा। तो 11 फंदे बुनेंगे। अब जो ये 12वां फंदा है, इससे आगे से एक फंदा लेंगे और ऐसे बैक से सिलाई डाल लेंगे। जब सीधी तरफ से बनाएंगे 2 का 1 करेंगे, ये अलग से बनना शुरू हो जाएगा बीच वाला पार्ट। तो इसी तरह से आप इन सभी फंदों को घटा लीजिएगा। जब लास्ट में यहाँ पर घटते घटते आ जाएंगे, 5 फंदे बच जाएंगे, तब फिर मैं आगे बताती हूँ इसको आगे कैसे बुनेंगे। तो इसको कंप्लीट आप कर लीजिएगा दोनों तरफ से सेम जैसे मैंने ये सिलाई बुनी है, इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करेंगे। बीच वाले 12 फंदे ऐसे ही चलते जाएंगे, 11 फंदे बुने और 12वें फंदे के साथ आगे से एक फंदा लेंगे और 2 का 1 बनाते जाएंगे। तो देखिए 11 फंदे मैंने बुन लिए हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 12वां फंदा है, एक आगे से लेंगे तो 2 का 1 बना देंगे इस तरह से। फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। तो ये अलग से चैन से दोनों बनती जाएंगी दोनों तरफ से इस तरह से। ये बीच का पार्ट बनना यहाँ से शुरू हो गया है, तो इसको बना लीजिए, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस शोल वाले पार्ट को मैंने बुन लिया है, दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए गए और लास्ट में हमारे पास 5 फंदे ये यहाँ पर हैं और 5 फंदे ये यहाँ पर हैं। तो अब देखिए अब बीच वाले फंदे भी घटाएंगे और ये साथ वाले भी घटाएंगे। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे जिससे हमारी एडी की शेप बन के आ जाएगी। तो देखिए इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ से जो ये 2 फंदे हैं, इन 2 का 1 बनाएंगे बैक लूप से। जो ये 12 फंदे हैं उसमें से फर्स्ट वाला फंदा ये चैन वाला उतार के 2 का 1 करेंगे। फिर ये फंदे ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए ये चैन वाला फंदा है जो हम घटाते आए हैं और ये 2 फंदे हैं, इन 2 का 1 बनाएंगे बैक लूप से। इस तरह से 2 का 1 करेंगे। अब ये चैन वाला और ये फंदा इसका 2 का 1 बनाएंगे, जो जैसे हम स्टार्टिंग से घटाते हुए आए हैं ऐसे। अब यहीं से टर्न करेंगे तो इसको ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से बीच वाले फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। इस तरह से घटाने से हमारी एडी की शेप है बहुत ही परफेक्ट फिटिंग लेके आती है ये इस तरह से। धागा अपनी तरफ, ये चेन वाला और ये आगे है, इसका 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। अब फिर सीधी तरफ आ जाइए तो इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। अब फिर ये 2 का 1 बनाएंगे बैक लूप से। 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 फंदा इस तरह बना लेंगे। अब जो बीच के फंदे हैं ये, इन फंदों को सिंगल बुनेंगे। लास्ट में फिर से 2 का 1 बना देंगे। तो इनका 2 का 1 बनाएंगे बैक लूप से।
इस तरह से। तो ये बीच के फंदे भी घट जाएंगे। अब ये फंदा और ये लेंगे, इसका 2 का 1 बनाएंगे। अब उल्टी तरफ आ जाइए, इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, बीच के फंदे बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ। अब ये फंदा और ये आगे से लेंगे, ऐसे 2 का 1 करेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ, इस फंदे को उतारेंगे, फिर से ये 2 फंदे घटाएंगे, 2 का 1 बनाएंगे बैक लूप से। फिर ये बीच वाला फंदे, ये 2 फंदे बीच के, इनको ऐसे ही सिंगल बुनेंगे। अब ये 2 फंदे हैं, इन 2 का 1 बनाएंगे। अब ये चैन वाला और ये आगे वाला 2 का 1 करेंगे। अब आ जाइए उल्टी तरफ, इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए 1 2 3 और 4, धागा अपनी तरफ, ये फंदा लेंगे और इससे आगे वाला 2 का 1 बनाएंगे। अब इसको स्लिप करेंगे, फिर से ये 2 फंदे 2 का 1 बनाएंगे। बहुत ही अच्छे से इस तरह से घटाई बन के आएगी। फिर से ये 2 का 1 बनाएंगे। अब 12 फंदों से हमारे बीच में 2 फंदे ये बचे हैं और दोनों तरफ 1-1 फंदा ये चैन वाला जो स्टार्टिंग से घटता आया है, इसको लेंगे, इसके साथ 2 का 1 बनाएंगे। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ, इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को लेंगे, एक आगे से 2 का 1 करेंगे। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ, इसको उतारेंगे। अब जो बीच के 2 फंदे हैं, इनका 2 का 1 बनाएंगे। अब ये है और ये आगे से इसका भी 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब आ जाइए उल्टी तरफ, इस फंदे को लेंगे, ऐसे धागा पीछे करेंगे, ये 1 फंदा ऐसे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ। अब ये 2 का 1 बनाएंगे। अब देखिए लास्ट में हमारे पास कुल 3 फंदे बचे हैं इस तरह से, एक बीच में, दोनों तरफ 1-1। तो इन तीनों फंदों में सिलाई डाल लेंगे इस तरह से और बैक से 3 का 1 फंदा बना लेंगे इस तरह से। तो ये सभी फंदे हमारे घट गए यहाँ पर। तो जो ये धागा है, इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, इसको लंबा काट के इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे और इसी धागे से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये एडी की शेप बन के आई है बहुत ही अच्छे से। अब इसकी यहाँ से यहाँ तक सिर्फ यही सिलाई लगेगी और कहीं पर भी इसमें ज्वाइंट नहीं आएगा। तो इसकी सिलाई देखिए किस तरह से करेंगे। तो अब इसकी सिलाई करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। इस सुई को यहाँ से नीचे से ऐसे निकालेंगे, एक बार यहाँ से डाल लेंगे सुई को, एक बार इस चैन में डाल लेंगे, फिर से इस चैन में डाल लेंगे, बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ऐसे इसकी सिलाई बराबर बराबर सिलाई मिलाते हुए लास्ट तक सिल देंगे। तो देखिए सिलने के बाद दोनों सॉक्स हमारी बन के तैयार हैं और बहुत ही प्यारी सी फिटिंग आई है इसकी। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। बहुत ही प्यारा डिजाइन इस तरह से बन के आया है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये लेडीज सॉक्स का, लेडीज जुराब, जूती, स्लीपर का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।